हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं मधु स्वागत करती हूँ आप सबके अपने मधु ब्लॉग चैनल में। तो दोस्तों, आज की मेरी सुबह की दिनचर्या यहीं से शुरू होती है, झाड़ू पोछा से। और ना दोस्तों, मैं उठ पड़ी थी 5 बजे। लेकिन ना जब 5 बजे उठती हूँ बहुत अंधेला रहता है, मतलब बाहर जब निकलो ना तो मेरे जो छोटे मोटे काम होते हैं अंदर के, पहले मैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद बाहर फिर झाड़ू पोछा करती हूँ। तो फिर ना मैंने अंदर उठी थी, उसके बाद ना अगर 5 बजे मैं उठ पड़ती हूँ तो 10-15 मिनट ना मुझे अपने लिए मिल जाते हैं। जैसे कि हमें टॉयलेट है ये वगैरह जाना वाना होता है, बाथरूम, तो मतलब ये हो जाता है। और थोड़ा 10-5 मिनट इधर उधर टहलना घूमना, तो 10-15-20 मिनट ना तो अपने लिए मिल जाते हैं अगर आराम से नहीं। तो फिर मैं 5 बजे उठ पड़ती हूँ दोस्तों लगभग के। और आँखें ना तो 4:30 बजे ज़रूर खुल जाती हैं। 4:30 बजे आँखें खुल जाती ना, लेकिन कहते हैं कि ठंडियों में ना आलस की कमी नहीं होती, तो शरीर में आलस आ जाता है। तो मतलब ये ऐसा होता है ना, चलो 10 मिनट और लेटें, अभी उठेंगे, 10 मिनट और लेटें, बस इसी में लेट हो जाता है। लेकिन 5 बजे ज़रूर उठ पड़ती हूँ दोस्तों, क्योंकि ना स्कूल आयुष को 7:40 पे जाना होता है। उसके बीच में मुझे बहुत सारे काम होते हैं जो हमारी महिलाएं हैं वो जानती हैं, जो जो हाउसवाइफ हैं, कि सुबह के कितने सारे काम होते। तो दोस्तों, मेरा झाड़ू पोछा हो गया था, उसके बाद मैं नहा कर आ गई थी, पूजा वगैरह किया अपना। और दोस्तों जो है ना, सुबह कह रही थी ना कि सुबह बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना कि जब मैं उठती हूँ ना तो अंधेरा रहता है अंदर, तो फिर मैं अंदर के सारे काम निपाट लेती हूँ। जैसे कि मुझे सब्जी कट करनी है, सब्जी कट कर कर धुल कर और सब अच्छे से रख देती हूँ। और गीला कपड़ा कर कर ना मैं पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ जब उठती हूँ, ताकि मतलब रात में तो मैं किचन साफ कर कर डाल देती हूँ, लेकिन सुबह गीला कपड़ा कर कर मैं जो है ज़रूर एक बार किचन पूरा साफ करती हूँ। क्योंकि ना रात में जैसे कि छिपकी वगैरह हैं, कोई भी जानवर चलते रहते हैं, तो उनके पाँव के निशान या उनकी मुंह की जो होती है ना भाप, वो निकलती रहती है। तो उससे हमें उस समय तो नहीं कुछ जान पड़ता ना दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे बीमारियां उसी से पैदा होती रहती है ना। तो फिर हम मतलब कि हम महिलाओं को यही, हर महिला यही करती है दोस्तों कि घर की साफ़ सफाई, हर लोग यही चाहते हैं कि हमारे घर की साफ़ सफाई और हमारे घर के जो इंसान हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, कोई भी परिवार का जितने मेंबर हैं, सब सुखी रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें दोस्तों, कोई बीमारी ना हो। और ये देखिए, मैंने चाय बना ली थी अपने लिए। तो चाय मैंने पीकर उसके बाद मैं आ गई थी दोस्तों छत पर। और मेरे घर में ना सब लोग जा चुके हैं, बाबू भी जा चुका है, और मतलब भाई भी मेरा जा चुका, और हस्बैंड जी नहीं हैं, वो बाहर हैं। तो फिर 2 लोग जा चुके हैं, उनके लिए मैंने रोटी सब्जी बना दिया था। उसके बाद अपने लिए चाय बनाई, फिर चाय पीकर मैं आ गई थी छत पर। कपड़ा मैंने सुबह धुला था, नहाए थे तो धुले थे कपड़े, तो मैं बाथरूम में धुलकर टांग देती हूँ। जब पानी निचुड़ जाता है तब छत पर लेकर आती हूँ, डाल देती हूँ, ताकि यहाँ भी गीला ना हो। सब लोग यहाँ बैठते उठते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता, गीला हो जाता है तो। और ये ना बाथरूम के मुहारे पर मैं बोरा डाल देती हूँ, ताकि बाहर पानी जो निकले तो मतलब गीला ना हो गैलरी में। तो मैं आ गई थी छत पर। ये देखिए आंटी मतलब रात में जगी हैं ना, तो फिर अस्पताल गई थी तो वही सो रही हैं। और फिर दोस्तों मैं डालकर 10 मिनट धूप में बैठी, उसके बाद फिर आ गई थी नीचे, क्योंकि ना मुझे काम, रूम में भी बहुत काम पड़ा है, अभी बर्तन भी धुलने हैं और मुझे कपड़े ना बहुत सारे प्रेस करने थे। तो मैं लेकर आ गई थी कपड़ा,
क्योंकि मैंने सोचा चलो पहले कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद रोटियां बनाऊंगी अपने लिए, और जो आटा बचा है ना तो पूरी रोटियां बनाकर रख दूंगी। तो फिर मैंने सोचा पहले चलो कपड़े प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद किचन में मतलब जाते हैं। क्योंकि अगर कपड़ा प्रेस करके रख देंगे ना तो फिर मुझे फुर्सत हो जाएगा, फिर और काम में लग जाते हैं तो कपड़ा रह जाता है। और दोस्तों ना कहते हैं मतलब कि जितनी भी हाउस वाइफ हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनके पास ना बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे कि हम ना एक काम करते हैं तो मतलब हमारे दिमाग में ये चलता रहता है ना कि मुझे ये काम करने के बाद मुझे ये काम करना है, उसके बाद मुझे वो काम करना है। मतलब ये सब हमारे दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि हमें अपने घर गृहस्थी में क्या करना है क्या नहीं करना वो हमें बहुत अच्छे से पता होता है। और कहते हैं ना कि एक महिला अगर चाहे ना तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और एक महिला अगर चाहे ना तो घर को नर्क भी बना सकती है। तो वही है हम महिलाओं के अंदर दोस्तों, कि अगर हम अपने घर को ना जैसे चाहे वैसे मैनेज कर कर रख सकते हैं। अगर हम चाहते ना दोस्तों तो हमने सुबह उन लोगों के लिए कुछ बना देते, फिर वो चले जाते, उसके बाद मैं आराम भी कर सकती थी। जैसे कि मानो अब दिन में अब 3 बजे के बाद मेरा बेटा आएगा स्कूल से, और भाई तो 5 बजे आता है, क्योंकि वो स्कूल से सीधे मतलब कि चला जाता है कोचिंग पढ़ाने के लिए, तो वो 5 बजे से पहले नहीं आता। तो इस बीच में अगर मैं चाहती तो कुछ भी नहीं करती, आराम करती, लेकिन नहीं दोस्तों, ये मेरा काम है, मेरे घर का काम है, मेरी जिम्मेदारी है। और जब अगर बाहर हस्बैंड जी चले जाते हैं ना तो सारी जिम्मेदारी हमारे सर पर आ जाती है कि बच्चों का ख्याल रखना, अपने घर का ख्याल रखना, क्योंकि वो तो ना मेरे ही सहारे घर छोड़कर जाते हैं ना। तो मैं अगर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाऊंगी तो कैसे काम चलेगा ना दोस्तों। तो इसीलिए ना फिर मैं जो काम होते हैं ना तो यही कहते हैं कि जो काम महिला काम करती है ना उसको मतलब वो जिम्मेदारी है, तो उसके दिमाग में चलता रहता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और ना अगर समय रहते ना दोस्तों सारा काम अगर हम कर लेना समय पर तो फिर हमें इतनी दिक्कत भी नहीं होती है। मतलब कि इतना नहीं होता है कि मुझे इतना ही दिक्कत होगा, क्योंकि अगर हर काम अपने समय से होता है ना तो आसानी से हो जाता है। और अगर समय का जो मतलब समय का नहीं वो करते हैं ना उस समय उसका इंतज़ार कभी नहीं करता है, क्योंकि कहते हैं ना कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, हमें समय का इंतज़ार करना पड़ता है दोस्तों। तो इसीलिए ना हर काम समय पर करना ही ज़रूरी होता है। और समय बलवान होता है ना दोस्तों, कहते हैं कहावत है हमारे यहाँ कि बड़े बुजुर्ग कहा करते थे ना कि समय बहुत बलवान होता है। समय से अगर किया हुआ कार्य अच्छे से हो भी जाता है और उससे हमारे घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है, और हमारे घर के इंसान भी मतलब हंसी खुशी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, ये हर चीज़ में मतलब। तो दोस्तों मैंने सुबह से जब से उठा था ना तब से सारे काम निपटा दिए। 11 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो गया था। सारे घर के जितने काम थे मैंने 11 बजे तक ख़त्म कर लिए थे, और उसके बाद फिर लग गई थी सिलाई करने में, क्योंकि मुझे ब्लाउज भी सिलना है। और जो है ना दोस्तों अब ना पूरा दिन मैं सिलाई कर सकती हूँ आराम से, क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। और आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर कर ज़रूर बताना दोस्तों कैसी लगी। और ये ना मेरी भांजी का लहंगा है, वो आई थी कल तो ये छोड़ गई थी। वो लहंगा ऑनलाइन मंगाई थी, तो ये लहंगा एक साइड से पूरा खुला हुआ था तो उसको बनाया, और उसी का लहंगा का ये ब्लाउज मैं बना रही थी दोस्तों। तो लोग बताना कैसा बना, वो मतलब ऐसे ही बनाया है। और ये ना मेरी सासू मम्मी का ब्लाउज है, उनकी साड़ी का। तो
उनका ब्लाउज भी सिलना है और अभी सासू मम्मी का एक ब्लाउज और